हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं एमबीएन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 6 दिसंबर है और आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है और यहां पे सिवान जिले गोपालगंज मोड़ पे यहां पे कार्यक्रम हो रहा था और बाबा साहब के विचार को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्यक्रम यहां से होता है। मंच के माध्यम से नई पीढ़ी तक ये बात पहुँचाई जाती है कि बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य क्या था और बाबा साहब क्या चाहते थे और उनका क्या अंतिम उपदेश था। ये तमाम चीज़ें मैं आज यहाँ पे मौजूद सभी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। बाबा साहब की पुण्यतिथि पे मैं अपने भाइयों से ही संदेश देना चाहता हूँ और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को कि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे सारे बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हमें किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की चुनाव होता है उसमें हम हिस्सा लें। अगर हम हिस्सा लेंगे, प्रतिनिधि बनेंगे, तभी अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। जब तक हम जनप्रतिनिधि नहीं बनेंगे, चुनाव में भाग नहीं लेंगे, राजनीति में भाग नहीं लेंगे, अपनी हक आवाज़ नहीं उठाएंगे। जिस प्रकार से एग्जाम्पल पर बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने अपने हक जमाया, अपने लोगों की बात उठाया। उसी तरह से जब हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग जब राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे, हर एक चुनाव के क्षेत्र में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, जनप्रतिनिधि जाएंगे तो अपनी आवाज़ उठाएंगे, बाबा साहब की आवाज़ को उठाएंगे। मैं इन्हीं पर कहना चाहता हूँ कि या खुदा अपनी अदालत में मेरी भी जमानत रखना, या खुदा अपनी अदालत में मेरी भी जमानत रखना और बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को सही सलामत रखना। बाबा साहब का सपना था कि हमारा समाज आगे बढ़े। जी, बाबा साहब के मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए सिवान जिला कमेटी जो है पूरी प्रयास कर रही है। साल में 2 कार्यक्रम होता है और लगभग जिले भर से यहाँ जो है बाबा साहब के चाहने वाले आते हैं और बाबा साहब के विचार से ओतप्रोत होकर के यहाँ से जाते हैं और दिन ब दिन बाबा साहब के चाहने वाले बढ़ रहे हैं। यहाँ के कार्यकर्ता जो हैं और यहाँ के जो है सभा को कराने वाले हैं, ये सब लोग मिलजुल करके बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बाबा साहब एक बात कहते थे कि हमारा समाज जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं होगा, खास करके सब शासन व्यवस्था में नहीं आएगा, तब तक हमारा समाज का उद्धार मुख्य रूप से हो नहीं सकता है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब जो करके गए उतना ही काफ़ी नहीं है। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया, समाज में उठने बैठने खाने पीने समता का अधिकार दिया, ये सारा अधिकार बाबा साहब ने दिया। लेकिन भारत में जो सरकारें बनी वो सरकारें जो है हमारा अधिकार अब तक के नहीं दे पा रही हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि बाबा साहब के विचार को जन जन तक पहुंचाया जाए, लोगों को संगठित किया जाए और सरकार से जो है अपनी मांग को जो है मनवाया जाए। तो बाबा साहब का जो यहाँ अनुयायी लोग होते हैं, चाहने वाले लोग होते हैं, वही कार्यक्रम चला रहे हैं कि बाबा साहब ने जो हमें दिया वो हमें मिले और ये जब तक कि हम संघर्ष नहीं करेंगे हमें नहीं मिलेगा। सरकार हमें जो है लोभ लालच दे करके मुद्दे से भटकाते रहती है। यही भारत की सरकार जो भी बनती है उसका रवैया रहा है। अपना परिचय दीजिए। मैं इमामुल हक अंसारी, बामसेफ जिला सचिव सह राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बिहार। सिवान जिले के जिला सचिव है बामसेफ के। तो सर, बिहार में बामसेफ का इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें आप लोग क्या प्रयास आप लोग कर रहे हैं? देखिए, यह हम बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात है कि अब की 41वां बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार के बोधगया में होने जा रहा है और बिहार के सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं कि हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। लेकिन हमारा उद्देश्य कार्यक्रम को सफल बनाना ही नहीं है, हमारा उद्देश्य है भारत के बहुजन समाज को आज़ाद कराना, जो मानसिक गुलामी है उससे मुक्त कराना। और ये बिहार की धरती से हम पूरे भारत में संदेश देने वाले हैं कि बिहार से अब की जो है एक नई शुरुआत होगी और राजनीतिक चेतना भी लोगों में जगाएंगे ताकि आने वाले 2025 के चुनाव में बामसेफ के विचार से समर्थक लोग जो है जीत करके जाएं और बाबा साहब के संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराएं। आज बाबा साहब के पुण्यतिथि पे हम बहुजन समाज के तमाम लोगों को बाबा साहब के पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और हम तमाम बहुजन समाज के लोग को ये जागरूक करना चाहते हैं कि जो बहुजन समाज की नीति और सोच है, जो बाबा साहब ने कहा छुआ और छूत नीच उसकी खाई के लिए जो आंदोलन चलाया था उसको एकजुट होकर मजबूत करें और नए भारत का तभी निर्माण होगा जब हर समाज के हर तबके के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी, नौकरी में हिस्सेदारी मिलेगी, तभी बाबा साहब का सपना पूरा होगा। और निश्चित खास करके हम एक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, हम अपने समाज के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि बाबा साहब के विचारों को, उनके नीतियों को, उनके सिद्धांतों को, उनके आइडियोलॉजी को पूरे देश में अक़लियत समाज के लोगों में और जो छूत और नीच की बात करते हैं उनके समाज के लोगों को परेशान करते हैं उनके बीच में जाके आप एक आंदोलन चलाएं और जगाने का काम करें, तभी सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब की होगी। इतने साल बीतने के बाद
महापरिनिर्वाण दिवस हर एक साल हम लोग मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारे लोगों के साथ ऐसा शोषण होता है, ऐसे प्रताड़ना उनके साथ होती है। क्या राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग आ चुके हैं और आने के बावजूद भी हमारी बातें सुनी नहीं जा रही है? इसका मूल कारण है कि देश में मनुवादी व्यवस्था के लोग ही, मनुवादी विचार के लोग ही देश का हुक्मरान बने हुए हैं। जब तक अम्बेडकरवादी सोच के लोग देश का हुक्मरान नहीं बनेंगे तब तक पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू नहीं होगा और किसी भी समाज को न्याय नहीं मिल पाएगा। क्या नहीं लगता कि पूर्ण रूप से संविधान लागू है? नहीं, चूँकि बाबा साहब जितना अधिकार दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को दिए हैं आज तक नहीं मिल पाया है, जिसका मूल कारण यह है कि मनुवादी विचारधारा के लोग ही देश पर काबिज हुए। हमारे 131 सांसद बैठे हुए हैं, जब भी कोई संशोधन की बात आती है, आरक्षण पे क्रीमी लेयर लागू करने की बात आती है, तो उन लोगों का विरोध नहीं दिखता है, और प्लस में वो लोग ये समर्थन भी करते हैं कि हाँ ये होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? वो सभी लोग रबड़ स्टैंप है, मनुवादियों के इशारा पर अपना काम करते हैं, वो समाज की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। देश में दलितों के साथ, वंचितों के साथ जिस तरीके से शोषण हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे 131 सांसद बैठे हुए हैं और उनके रहते हुए भी हमारे लोगों के साथ इतना प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है? सबसे पहले आपके चैनल को जितने भी श्रोता है, देखने वाले हैं, सबको मैं तिरुबार नवोबुधाय जय भीम। आज बाबा साहेब के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस का अवसर पर उनको याद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं और बाबा साहेब के जो दी हुई संविधान है उसको हम लोग संकल्प लेते हैं आज के दिन ही कि बाबा साहेब के संविधान पर किसी तरह के आँच नहीं आने देंगे। और आपने जो कहा कि शोषण होता है पूरे दलितों पर, आए दिन पिछड़े पर, तो ये बाबा साहेब सारी व्यवस्था देकर गए हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज तमाम तरह के हमारे लोग ठगे जा रहे हैं। बाबा साहेब उंगली से इशारा किए हैं कि पार्लियामेंट पर कब्जा करो। जब तक पार्लियामेंट पर हमारे लोग नहीं बैठेंगे तो आप जो सोचते हैं कि आपके हकों और अधिकारों में व्यवस्था चले तो ये कैसे होगा? नहीं होगा। इसके लिए आपके बीच से वहाँ लोग जो हुक्मरान बने हुए हैं देश के, वो अम्बेडकरवादी लोग चाहिए। तब अम्बेडकर बाबा साहेब भी बोले थे कि संविधान चाहे कितने भी अच्छा हो और जो हुक्मरान होगा देश की वो संविधान मानने वाला नहीं है तो उसके नज़र में संविधान अच्छा नहीं लागू होगा। और जो संविधान को मानने वाले वो लोग वहाँ रहेंगे तो निश्चित ही रूप से संविधान में जो दिया गया है वो पूर्ण तरीका से कार्य होगा। और देख रहे हैं कि आज आए दिन दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ आए दिन अत्याचार दंगा हो रहा है देश में। संविधान हमारा है, अगर संविधान नहीं रहता तो इस देश में कितने लोगों को लोग यहाँ से भगा भी देता है ये मनवादी सरकार। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करता हूँ कि आप लोग एकजुट होइए और बाबा साहेब को जो मिशन के आगे बढ़ाता है ये पार्टी, उस पार्टी के साथ आप खड़ा होइए, संविधान के साथ खड़ा होइए। संविधान की रक्षा करना है तो जो ओरिजिनल में संविधान बचाने वाले हैं उनके साथ खड़ा होइए। नहीं तो चुनाव आता है तो सारे पार्टी के लीडर संविधान लेकर घूम रहे थे और 1 अगस्त के जब सुप्रीम कोर्ट के फैसला आरक्षण के विरोध में आया तो वही संविधान बचाने वाले लोग एक लोग भी सामने नहीं आया और संविधान के पक्ष में अपनी बात नहीं रखे। तो ऐसे लोगों से, अपने लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग सचेत होइए, जागरूक होइए और संविधान के साथ खड़ा होइए। जो पार्टी संविधान बचाने के लिए लड़ता है उसके साथ खड़ा होइए। ये नहीं कि संविधान बचाने के नाम पर आपका वोट ले लेता है और जब संविधान के साथ आ जाता है तो चुप लगा जाता है। तो वैसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, वैसे पार्टी के लीडरों से। अपना परिचय दीजिए। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मैं सिवान धुरेंद्र कुमार राम। चलिए, आप बहुजन समाज पार्टी से हैं, तो क्या इस बार विधानसभा के चुनाव में बीएसपी सिवान से आपने विधानसभा क्षेत्र से खड़ा होगी? देखिए, आप सिवान के बात कर रहे हैं, मैं पूरे बिहार के मैं बात करता हूँ कि 243 सीट पर बहुजन समाज पार्टी अपना उम्मीदवार लड़ाएगी इस बार 25 के चुनाव में। 25 के चुनाव में बिल्कुल। आज बाबा साहब के इस पुण्यतिथि पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब की पुण्यतिथि पर हम जो बहुत ही खुशी की बात है कि हम जो सिवान अम्बेडकर पार्क में मना रहे हैं और जो है कि बहुत ही उनका हम भारतवासियों के ऊपर एक एहसान है, देन है, जो संविधान दिए, जिस संविधान से आज हमारे भारत चल रहा है, हम सब लोग चल रहे हैं। आज सब गरीब कुचले सबको अधिकार मिल रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं। नबी हुसैन बेचू भाई, आप प्रवक्ता, मैं BDC भी भरदिया पंचायत।